अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान के लोगों के लिए आइंदा आने वाले चंद दिनों में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी तब्दीलियां वकूअ पजीर होने वाली हैं। आपकी दिली ख्वाहिशात और आपकी उम्मीदों में से कौन सी ख्वाहिशात और उम्मीदें अपने दवाम को पहुंच सकती हैं? किन शोबाए जिंदगी में आपका सितारा उरूज पर रहेगा? आपकी दौलत में इजाफा होने का आगाज कौन सी डेट से हो सकता है? आपकी सेहत, रूहानियत और आपकी किस्मत के हवाले से आइंदा चंद रोज या हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे? अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, आपके जायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत में इस वक्त दो बड़े और अहम सितारे मौजूद हैं। अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आप सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज में 20 अप्रैल तक अपनी ज़वाजी जिंदगी यानी अपनी मैरिड लाइफ और अपनी मोहब्बत की जिंदगी यानी अपनी लव लाइफ में एक गैर मामूली फायदेमंद दौर से गुजर रहे हैं। 20 अप्रैल तक अब आप अपनी लाइफ के हर तरह के इश्यूज और मसाइल को हल करने की तरफ माइल और रागिब दिखाई दे सकते हैं। सूरज 20 अप्रैल तक एरीज ज़ोडिक साइन में शर्फ याफ्ता रहेगा, जो शादी ब्याह के ख्वाहिशमंद अफराद की दिली ख्वाहिशात को पूरा करने में अपना अहम रोल प्ले करेगा। आपके जायचे के 7वें घर यानी बुर्ज मीज़ान में इस वक्त सूरज के साथ एक और बड़ा सितारा भी मौजूद है, जो एक तवील और लंबे अरसे के बाद एरीज ज़ोडिक साइन में 30 मार्च को एंटर हुआ है और आइंदा तकरीबन 15 साल का अरसा एरीज ज़ोडिक साइन में ही गुजारेगा, जिसकी एनर्जीज 20 अप्रैल के बाद आपकी मोहब्बत की जिंदगी और आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सूरत हाल क्रिएट करने का बायस बन सकती हैं। एक गैर वाज़ेह और मुबहम सूरत हाल, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपनी ख्वाहिशों और ख्वाबों की पैरवी में मशगूल दिखाई दे सकते हैं। 20 अप्रैल से नेपच्यून की एनर्जीज आपको अपने ख्वाबों को सच्चा करने और आपके दिल में जो डिजायर्स और ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने की तरफ ले जाने वाली होंगी। अलबत्ता आपके लिए आने वाले कई सालों में अभी रोमांटिक लाइफ या मैरिड लाइफ में मोहतात रहकर और संभल कर चलने का वक्त होगा। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स में आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में मरीख का ट्रांजिट भी बहुत ज्यादा अहम ट्रांजिट तस्वुर किया जाता है। मार्स गुज़श्ता चंद माह से मुसलसल मनफी एनर्जीज दे रहा है। मार्स कुछ माह पहले बुर्ज असद में औज पर आया था, लेकिन फिर मार्स की रुजत का आगाज हुआ और मार्स यानी मरीख सितारा उल्टी गर्दिश में पीछे हटते हटते दोबारा कैंसर ज़ोडिक साइन में चला गया था। अब मार्स की रुजत खत्म हो चुकी है, लेकिन मार्स का बुर्ज सरतान में क़याम और रोटेशन नैस तस्वुर की जाती है। याद रहे, मार्स वो सितारा है जो बुर्ज जद्दी में तुलू होता है और कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन मार्स का शर्फ का मकाम है, जहां मार्स अपनी मुकम्मल पॉजिटिव एनर्जीज देता है, जबकि बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिक साइन मार्स के लिए हुबूत और फॉल का घर है, जहां इसकी एनर्जीज इंतहाई नेगेटिव तस्वुर की जाती हैं। अब 18 अप्रैल को मार्स एक मुश्किल दौर से बाहर आ रहा है। मार्स 18 अप्रैल से अपना हुबूत खत्म कर देगा और बुर्ज असद में यानी आपके जायचे के 11वें सेक्टर में पॉजिटिव एनर्जीज को फैलाना शुरू करेगा। 18 अप्रैल से मार्स के हुबूत का खात्मा और औज का आगाज आपके सोशल रिलेशंस और ताल्लुकात, आपके समाजी और माशरती निजाम में आपको लीड करने और अपने आप को मनवाने का मौका देगा। मरीख के हुबूत ने आपको पेशेवराना जिंदगी में और आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में पिछले काफी अरसे से उलझने और परेशानियां दी हैं। चलते कारोबार को बरकरार रखना और मुतवक्को फायदे हासिल करना आपके लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। कारोबार करने वाले अफराद के लिए कारोबारी उलझनों, परेशानियों और पेचीदगियों की एक फिजा बनती रही है। ऐसे लिब्रा अफराद जो नौकरी पेशा हैं, आप पर तनकीद और क्रिटिसिज्म किया गया है। हो सकता है किसी मीज़ान फर्द को पिछले चंद माह में नौकरी से हाथ धोना पड़ा हो। इसके अलावा साथ के कोलीग्स और बॉसेस वगैरह से मफादात का हुसूल भी आसान न था, बल्कि तनाज़ात और अनबन वाली सूरत हाल बनती रही है। तरक्की, प्रमोशन और तनख्वाहों में इजाफा या आला ओहदे के हुसूल के लिए आपकी मेहनतें रायगां जाती रही हैं। ऐसे अफराद जो नौकरी की तलाश में थे, जॉब सीकर्स और नौकरी की मुंतकिली के लिए खासा चैलेंजिंग माहौल था। अलबत्ता अब इस सारी सिचुएशन में तनाव और मनफी किस्म की एनर्जीज का खात्मा अमल में आने वाला है। मार्स के हुबूत का खात्मा आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से भी उलझनों और परेशानियों को खत्म करने वाला होगा। दौलत में इजाफे और रुपए पैसे के हवाले से संजीदा, इम्पोर्टेंट और अहम किस्म के मामलात को हल करना जो पहले नामुमकिन दिखाई दे रहा था, अब पॉसिबल होगा और आपकी फाइनेंशियल सूरत हाल में बेहतरी की राहें हमवार होंगी। मरीख चूँकि आपका
दौलत का सारा है, जिसके रेट्रोग्रेड और हुबूत ने आपकी माली जिंदगी को खासा कॉम्प्लेक्स कर दिया था। शायद आपको जाती खरीदारियां करने और सेविंग्स वगैरह करने में भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। अगर आप ऐसी ही सूरत हाल में रहे हैं तो अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप तनज़्ज़ुली और नाकामियों के सिलसिलों को थमता और एक बेहतरीन एनवायरनमेंट पैदा होते देखेंगे। मार्स 18 अप्रैल से बुर्ज असद में आ जाएगा, जिससे आपके सोशल ताल्लुकात, आपके दोस्तों और आपके दिल से करीब रहने वाले लोगों से आपको माली तौर पर ताउन और सपोर्ट मिल सकती है। 18 अप्रैल से आपकी दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में आपको कामयाबी मिलेगी। इस तरह आप खुद में एक नया जोश और वलवला, एक नई तरह की एक्साइटमेंट देख सकते हैं। मार्स के असरात आपको जाती तौर पर पुरजोश बनाएंगे और आप में हिम्मत, जुर्रत और दिलेरी पैदा होगी। आप बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार बेहतर अंदाज में करेंगे। मार्स की एनर्जी आपको अपने हुकूक और राइट्स के दिफा की तरफ ले जाने वाली होगी। मार्स का लीव ज़ोडिएक साइन में क़याम और इसकी नजरात आपके मोहब्बत के घर और आपके पार्टनरशिप के मामलात पर साध होंगी। इसके अलावा 16 अप्रैल से मरकरी का औज भी एरीज़ ज़ोडिएक साइन में शुरू होगा, जिससे आप अपनी रोमांटिक लाइफ में तेजी से आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन याद रहे कि नेपच्यून की एनर्जीज 20 अप्रैल से मोहब्बत में धोखे और दगाबाजी की इत्तला देती हैं। कोशिश करें 20 अप्रैल के बाद अपने दिमाग को ठंडा रखें और अंधाधुंध किसी की भी तकलीद मत करें, यानी किसी को भी फॉलो मत करें। मोहब्बत चूँकि बुर्ज मीज़ान वालों के दिल के ज्यादा करीब होती है, लिहाजा आप खुलूस और खुश अखलाकी से पार्टनरशिप्स बनाते और हारमोनी का प्रचार करते नजर आ सकते हैं। लेकिन आपको अहल और अच्छे लोगों को चूज करने के लिए जांच परख और पड़ताल करने की जरूरत होगी। आपके जायशे के 5वें घर में प्लूटो 4 मई से पहले आपको जिंदगी की लज़्ज़तों का दिलदादा बनाएगा और एंटरटेनमेंट के मौके देगा। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आप अपनी औलाद के लिए कोई तामीरी नोयत का काम कर सकते हैं। 4 मई से पहले आप में पा लेने और हासिल कर लेने की जुस्तजू में इजाफा होगा और आप सोच विचार के जरिए नए रास्तों और तरीकों को अपनाने के मूड में हो सकते हैं। लेकिन 4 मई से प्लूटो की रुजत का आगाज होगा, जो आपको अपनी या अपनी औलाद के मामलात में मोहतात रहने का इशारा देता है। रिश्तों को तय करने, फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने और अपनी किस्मत को आजमाने के मामलात में आपकी जल्दबाजी या रॉन्ग तरीकों से मामलात की अंजाम दही आपकी इज्जत व आबरू में नुकसान और आपकी जिंदगी या आपकी औलाद की जिंदगी को बुरी तरह तबाह करने का बाइस बन सकती है। आपके जायशे के 8वें घर में 7 जुलाई तक यूरानस का कब्जा रहेगा, जो वालिदैन, बड़े बुजुर्गों से मामलात, आपकी फैमिली लाइफ और अगर आपके ससुराल हैं तो उनसे रिलेशंस में गैर मुतवक्को तौर पर अच्छे मौके दिलवाने का काम करेगा। इसके अलावा आप अपनी रूहानी जिंदगी में भी इस्तेहकाम के साथ जिद्दत और मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ते मालूम होंगे। आपको मॉडर्न दौर के इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स वगैरह या इंटरनेट और IT के शोबाजात में किसी नए आगाज में जाने के लिए भी यूरानस मौके दिलवाएगा। आप खानदानी जिंदगी में और रूहानी जिंदगी में मसाइल के नए हल दरियाफ्त कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपके लाइफ पार्टनर यानी शरीके हयात के माली मामलात में भी गैर मुतवक्को तब्दीलियां आ सकती हैं। 10 जून को आपकी प्रोफेशनल जिंदगी, आपके कारोबारी मामलात या आपकी नौकरी वगैरह के हवाले से मुशरिके शर्फ का आगाज होगा, जो कारोबारी वसअत और माली खुशहाली की खबर देता है। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, इंसान बाद औक़ात तिनका जोड़कर एक घर या आशियाना बनाता है और फिर जिंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और हादसात होते हैं कि हर चीज बिखर जाती है और बाज़ औक़ात इंसान हैरान सा रह जाता है जब उसकी थोड़ी सी कोशिशों से बड़े फायदे दे जाती है। हर 2 सूरतों में इंसान को सब्र और शुक्र दोनों की तरगीब दी जाती है। यकीन रखें, जो सब्र करता है उसे फतहयाबी मिल ही जाती है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जद्दी से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए कौन कौन से प्लैनेट्स मौजूदा वक्त में फायदेमंद सूरत हाल को जन्म देने वाले हैं। आपके जायशे के किन सेक्टर्स में मुस्बत और पॉजिटिव प्लैनेट्स की आमदोरफ्त शुरू होने वाली है। मरीख, ज़ोल और नेपच्यून आपके लिए कैसी फायदेमंद सूरत हाल पैदा करने का बायस बन सकते हैं। आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे फायदे मिलने वाले हैं और किन शोबाए जिंदगी में आपके लिए तरक्की करने और बेनिफिट्स समेटने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको कैसी खुशियां मिल सकती हैं।
आपकी किस्मत आपका कैसे साथ दे सकती है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ाहिचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में इस वक्त प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट मौजूद नहीं है, जिसके मानी ये है कि आपकी जाती जिंदगी, आपकी रोजमर्रा लाइफ और आपके पर्सनल मामलात में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जा सकती। अलबत्ता आप रुपए पैसे यानी माली एतबार से एक बेहतर सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। आपके ज़ाहिचे के दूसरे घर में प्लूटो 4 मई तक डायरेक्ट चाल में हरकत पजीर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आपके लिए रुपया पैसा कमाने के लिए एक तख्लीकी सरगर्मी अमल में आ रही है। प्लूटो के असरात इनकलाबी होते हैं और प्लूटो आपको 4 मई से पहले गौर फिक्र करके और सोच विचार के जरिए इनकम के नए रास्तों की दरियाफ्त करने में मदद दे सकता है। प्लूटो 4 मई तक बुजदल में डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, जिससे पैसे के मामले में मुस्बत तब्दीलियां और उखाड़ पिछाड़ देखने में आ सकती है। अलबत्ता 4 मई को प्लूटो की रुज्जत के वक्त का आगाज होगा। प्लूटो की 4 मई से रुज्जत आइंदा तकरीबन 5 माह जारी रहेगी, जिससे 4 मई के बाद का वक्त आपकी धन दौलत और माली मामलात में आपके लिए खासा चैलेंजिंग हो सकता है। प्लूटो हालत रुज्जत में आपके माली निजाम को खराब कर सकता है। पैसे की ट्रांजैक्शंस और इनकम को बढ़ाने के लिए आपको बड़ा संभल कर मुहतात अंदाज में आगे बढ़ना होगा। प्लूटो के इफेक्ट्स बास कमजोर दिल दिमाग रखने वाले जद्दी अफराद को गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों को अपनाने की तरफ भी माइल कर सकते हैं। प्लूटो की रुजत से 4 मई के बाद के दिनों में आपको जल्दबाजी भी बड़ा नुकसान दे सकती है। कोशिश करें 4 मई के बाद दौलत के मामलात में हर चैलेंज को कबूल करें और मनफी तरीकों को अपनाने से गुरेज करें, वरना आपकी इनकम और माली मामलात का पूरा सेक्टर तबाह होने का खदशा रहेगा। आपके ज़ाहिचे के दूसरे घर में प्लूटो गैर कानूनी तरीकों और गैर अखलाकी तरीकों से पैसा बनाने के रुझानात देगा। इसके अलावा लेन देन और माली ट्रांजैक्शंस में भी आपके लिए मसाइल पैदा होने का अंदेशा रहेगा। गोया प्लूटो की रुजत आपके माली निजाम को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर सकती है। चीजों का खुफिया या पोशीदा रहना मुश्किल होगा और आपके लिए थोड़ी एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है। आपके ज़ाहिचे के तीसरे घर यानी बुर्ज हूत में 30 मार्च से पहले 2 बड़े सियारे थे, एक आपका रूलर सैटर्न और दूसरा नेपच्यून, और इसी तरह छोटे सियारों में मरकरी और वीनस का रेट्रोग्रेड भी जारी रहा है, जिससे करीबी तल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से आप काफी ज्यादा तजर्बाती दौर में रहे हैं। क्योंकि ज़ोल की तरफ से होने वाले तजर्बात खासे तल्ख भी हो जाते हैं, लेकिन नतीजे के लिहाज से ज़ोल की एनर्जीज स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन में फायदेमंद रहती हैं। आपके लिए ज़ोल गुज़श्ता तकरीबन 2.5 बरस के लिए तल्लुकात में सर्द महरी और उतार चढ़ाव के बाद बहन भाइयों और आपके करीबी रिश्तेदारों, हमसायों और नेबर्स वगैरह से रिलेशंस में आपको फायदेमंद सूरत हाल और देरीना मसाइल के हल में मुआवन और मददगार रहा है। इसके अलावा नेपच्यून गुज़श्ता तकरीबन 14 साल से स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन में मौजूद है। नेपच्यून के असरात हमेशा गैर वाज़ेह और कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं, जो जाहिर करते हैं कि चीजों में कुछ गड़बड़ है और चीजों का पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना एक घुटनज़दा और मुबहिम माहौल में हो सकता है। आपका ज़ाहिचा देखकर यूं लगता है कि गुज़श्ता तकरीबन 14 बरस आपके लिए धोखों में मुब्तला होने के बाद उनसे निजात हासिल करने का वक्त था। आपके खिलाफ करीबी लोगों की जानब से एक प्रोपेगेंडे और साजिशी फिजा बनी रही है, जो जाहिर करती है कि आपने कई गैर मामूली तजर्बात हासिल किए हैं और पिछले कुछ अरसे में आप तल्लुकात की हकीकत को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि आप आइंदा चंद बरसों में अपने खानदानी निजाम में एक गैर वाज़ेह सूरत हाल में दाखिल होने जा रहे हैं। इस हवाले से नेपच्यून की एनर्जीज शुकुक शुबहात और अफरा तफरी की एक फिजा पैदा कर सकती हैं। आपके ज़ाहिचे के तीसरे घर में नेपच्यून तकरीबन 14 साल रहा है और अब 30 मार्च को आपके करीबी रिलेशंस और ताल्लुकात के घर को छोड़ चुका है। गुज़श्ता कुछ अरसे में आपको बहन भाइयों, अपने करीबी लोगों, हमसायों और नेबर्स को समझने का वक्त मिला है। उतार चढ़ाव और दगाबाजी की इस फिजा में आपने अपने लिए राहें और अपना मकाम व मर्तबा पहचान लिया है। नेपच्यून चूंकि पसे पर्दा काम करता है और इसका ताल्लुक रूहानियत से है, जिससे जाहिर होता है कि आपके अजीज़ो अकारब और हमसायों या आपके करीबी लोगों के बारे में आप में जो शुकूक व शुबहात थे वो खत्म हुए हैं। गो कि ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ और इसमें आपको काफी कुछ कुर्बान भी करना पड़ा है। अलबत्ता नेपच्यून और सैटर्न ने आपको करीबी रिलेशंस के हवाले से ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा केयरफुल और ज्यादा मेच्योर किया है। आप मनफी किस्म के रिलेटिव्स से दूरी इख्तियार कर चुके हैं और वो लोग जो
जो बज़ाहिर आपके दोस्त बने फिरते थे, अब आप उनकी हकीकत को पहचान चुके हैं। सैटर्न और नेपच्यून ने आपको रिश्तों की अहमियत और इम्पोर्टेंस से आगाह किया है और यूं लगता है आप खैर खा और अपने वेल विशर्स लोगों को पा चुके हैं। नेपच्यून 30 मार्च को बुर्ज हमल में आ चुका है और 25 मई को ज़ोल यानी सैटर्न प्लैनेट भी नेपच्यून को फॉलो करते करते एरीज ज़ोडिएक साइन में आ जाएगा, जो आने वाले चंद वर्षों में आपको आपकी खानदानी जिंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ में नए चैलेंजेस दिलवाने का काम करेंगे। अलबत्ता 20 अप्रैल तक आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ में खुशियों की एक ऐसी फिजा बनने जा रही है जो साल में एक बार ही जाहिर होती है। सूरज 20 अप्रैल तक हालत शर्फ में एरीज ज़ोडिएक साइन में बराजमान रहेगा, जो आपके लिए खानदान, वालिदैन और बड़े बुजुर्गों से फवायद हासिल करने की राहें खोलेगा। आप 20 अप्रैल तक अपनी फैमिली लाइफ में नए तजर्बात और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपकी फैमिली लाइफ में अहमियत और इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। आपके लिए जरूरी है कि 20 अप्रैल तक विरासती मामलात, खानदानी जमीन जायदाद के इश्यूज और अपनी ज़राई जमीनों से अगर कोई बड़ा फायदा हासिल करना चाहते हैं या कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कोई नया माहौल बनाना चाहते हैं या कोई डिसीजन या फैसला लेना चाहते हैं तो खुले दिल और दलेरी से लें, क्योंकि 20 अप्रैल तक आपको सूरज की शर्फ याफ्ता और एग्जॉल्टेड एनर्जीज मिलेगी। इसके अलावा आपके लिए जरूरी है कि 20 अप्रैल से पहले अगर आप घर में कोई तामीर और मुरम्मत, कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि इन मामलात में आपको सूरज की सपोर्ट हासिल होगी। अलबत्ता 20 अप्रैल के बाद सूरत हाल रोज बरोज मुख्तलिफ होगी। नेपच्यून फिर ज़ोहल की एनर्जीज, चैलेंजेस और मुबहिम सूरत हाल को पैदा करेंगी। आपको 20 अप्रैल के बाद से अपनी घरेलू जिंदगी में खासा चैलेंजिंग माहौल पैदा होने का खदशा रहेगा, जो शायद आपकी घरेलू जिंदगी में ग्रोथ को रोकने का बायस बने। आपके जायचे के 5वें घर में यूरानस का कब्जा 7 जुलाई तक रहेगा। यूरानस की बुर्ज सौर में मौजूदगी आपके लिए खुशकुन रहेगी, जो आपको जाती तौर पर इफेक्ट करेगी और आपकी किस्मत के मामलात, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी और आपके औलाद के मामलात, उनके करियर और फ्यूचर के हवाले से अहम और मुस्बत तब्दीलियां पैदा कर सकती है। अगर आप नई मॉडर्न सोच और मॉडर्न दौर के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट, मॉडर्न कम्युनिकेशन जराए आपको किस्मत का धनी बना सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी के घर में 18 अप्रैल तक मार्स का हुबूत जारी रहेगा। मार्स अपने फाल में 18 अप्रैल तक रहेगा और 18 अप्रैल को बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा। लिहाजा 18 अप्रैल के बाद के दिन आपकी इज़्दवाजी जिंदगी और लव लाइफ में मामलात में परेशानियों और तकलीफों को खत्म करने का बायस बनेंगे। 18 अप्रैल के बाद आप अपनी जिंदगी में मोहब्बतों और दिली जज्बात को एक बार फिर गालिब आता देख सकते हैं। ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जो शादी वगैरह या रिश्ता वगैरह करना चाहते हैं, 18 अप्रैल से पहले इज्तिनाब करें और 18 अप्रैल के बाद इन एक्टिविटीज को शुरू करें तो आपको फायदा मिलेगा। रूहानी तौर पर 20 अप्रैल तक आपके लिए रूहानी तरक्की का वक्त होगा और आपको अपने वुजदान और छठी हिस्से फवायद मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी रूहानी जिंदगी में आपको हकायक को ज़ेरे निगाह रख कर चलना होगा ताकि आप फायदा हासिल कर सकें। अंधाधुंध तकलीद और फॉलोइंग से बचना होगा, तभी 20 अप्रैल के बाद के दिन आपके लिए फायदा मंद हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया है, यहाँ हर मोड़ पर ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अंदर तक उतरते हैं, अब तक साथ चलने की, इकट्ठे दर्द सहने की हमेशा बात करते हैं, मगर यूं ही मौसम बदलता है, मोहब्बत के सभी वादे, सभी रस्में, सभी दावे अचानक टूट जाते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज दल्व से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए आइंदा चंद रोज कैसी गैर मामूली तब्दीलियों और बड़े ट्रांजिट्स पैदा करने वाले दिन होंगे। इन दिनों में आप अपनी जिंदगी के किन सेक्टर्स में बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इस सियारे की एनर्जीज आइंदा चंद दिनों में आपकी मौजूदा जिंदगी का नक्शा बदलने वाली है। धोखाधड़ी, दगाबाजी और गैर वाज़ेह सूरत हाल पैदा करने में कौन से सियारे असरअंदाज होंगे। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आप कैसे फायदे हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वारियस है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके जायचे में इस वक्त प्लैनेट्स की सूरत हाल कुछ यूँ है कि आपके अपने बुर्ज में प्लूटो बराजमान है। प्लूटो एक ऐसा सियारा है जो हर गुजरते दिन के साथ अपने रेट्रोग्रेड के पीरियड के नजदीक होता जा रहा है। प्लूटो
4 मई को बुध दल में रेट्रोग्रेड करना शुरू कर देगा, जिससे आपकी पर्सनल जिंदगी में आपके जाती प्रॉब्लम्स और जाती खुसूसियात के हवाले से आपको खासा मोहतात रहना होगा। प्लूटो जो कि आपके राइचे के पहले घर में कुछ माह पहले ही दाखिल हुआ है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके लिए जरूरी है कि खुद को 4 मई के बाद से गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों से बचाएं। कोशिश करें अपनी इज्जत व आबरू या मुआशरे में अपने मकाम व मर्तबे को बढ़ाने के लिए ऐसे इकदाम करें जो मुस्बत हों और गहरी सोच विचार के बाद बिना जल्दी से काम करें। आपको अपनी जाती जिंदगी के हवाले से 4 मई के बाद से सिक्रेसी और अपनी सिक्योरिटी यानी तहफ़्फ़ुज़ और राजदारी को यकीनी बनाना होगा। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का स्यारा है, 4 मई के बाद रेट्रोग्रेड में होते हुए आपको अपनी सोचों पर अमल दरामद करने में रुकावट देगा और आपकी जाती जिंदगी के मामलात या आपकी रोजमर्रा जिंदगी में इल्तिवा और ताखीर पैदा कर सकता है। आपके जायचे के दूसरे घर में आप 25 मई तक जोल यानी सैटर्न का कब्जा होगा। जोल का बुरजूत में कयाम अपने आखिरी मराहिल में है, जो जाहिर करता है कि आपके लिए अपनी दौलत में बचत करने, सेविंग्स करने और इंतहाई किफायत शारी का मुजाहिरा करने के लिए 25 मई तक अच्छा वक्त होगा। इस दौरान आप देर पा और पायदार सोचों के अमल में रहेंगे। पैसा कमाने के लिए आप ठोस और अमली इकदाम करते नजर आएंगे। आप कीमती मगर देर पा और ज्यादा लंबे अरसे तक फायदा पहुँचाने वाली खरीदारियाँ करते दिखाई दे सकते हैं। आपके जायचे के दूसरे घर से 25 मई को जोल यानी सैटर्न रुखसत हो जाएगा। जोल की रुखसती बुरजूत से आपके माली निजाम में आपको आइंदा कुछ सालों के लिए थोड़ा गैर जिम्मेदार और लापरवाह बना सकती है। 25 मई को जोहल बुर्ज हमल में नेपच्यून को ज्वाइन करेगा और आइंदा 2.5 साल बुर्ज हमल में यानी एरीज ज़ोडिएक साइन में रहते हुए आपके जायचे के तीसरे घर में आपको करीबी ताल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से कुछ चैलेंजेस दे सकता है। अलबत्ता 20 अप्रैल तक आपके लिए करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों और अजीजों अकारब से फायदा उठाने और ताल्लुकात को मजबूत करने या निखारने का वक्त है। 20 अप्रैल तक गो के नेपच्यून भी बुर्ज हमल में होगा, लेकिन सूरज के शर्फ अपनी पुरतासीर एनर्जी से आपको 20 अप्रैल तक करीबी रिलेशंस और ताल्लुकात के हवाले से बड़े फायदों से हमकिनार करेगा। आपके जायचे के तीसरे घर में 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ की बदौलत आपको करीब के सफर के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे दल्ब अफराद जो तालीम से वाबस्ता हैं, आपकी इल्मी जुस्तजू और तलब में इजाफा होगा। 20 अप्रैल तक के दिन ऐसे एक्वारियन अफराद के लिए बड़ी खुशखबरियाँ और खुशियाँ ला सकते हैं जो तालीमी जिंदगी में नताइज और रिजल्ट्स के मुंतजिर हैं। आपके लिए जरूरी है कि 20 अप्रैल तक ताल्लुकात को फरोग दें। अपने जज्बात और ख्यालात जो बयान करना जरूरी है बयान करें और अपने आप को रिश्तों के लिए ओपन रखें। आपके जायचे के तीसरे घर में सूरज के शर्फ की एनर्जी से आपके खाने मोहब्बत पर पॉजिटिव नजरात होंगी। इसके अलावा आपके सोशल ताल्लुकात और समाजी जिंदगी के घर में आपको अपनी दोस्ती के हल्के को वुसअत देने और नई दोस्तियां करने का मौका मिलेगा। सूरज जो कि आपका मोहब्बत का स्यारा है, तीसरे घर में शर्फ पर होते हुए ये इशारा देता है कि आपके लिए करीबी रिश्तेदारों और अजीजों अकारब के हाँ मोहब्बत मिलने के इम्कानात ज्यादा आबोताब से रोशन रहेंगे। जबकि 18 अप्रैल से मरीख का बुर्ज असद में औज एक बार फिर आपकी मोहब्बत की जिंदगी में जवाल के खात्मे का बाइस बनेगा। 18 अप्रैल से मरीख का औज बुर्ज असद में आपको स्ट्रॉन्ग और मजबूत रोमांटिक रिलेशंस के कयाम में एक नया जोशो खरोश दिलवा सकता है। मार्च 18 अप्रैल से 17 जून तक ल्यू ज़ोडिएक साइन में रहते हुए आपको अपने जज्बात और इमोशंस को बयान करने और अपने दिली रुमानवी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक्साइटमेंट से नवाजेगा। आपके लिए जरूरी है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ और 18 अप्रैल से मरीख के औज से फायदा उठाने की कोशिश करें। आपके लिए जरूरी है कि खुद को आमादा करें कि आप अपने ताल्लुकात में मौजूद मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव कर सकें। आपके जायचे के तीसरे और सातवें घर में सूरज और मरीख का साथ क्याम आपको ताल्लुकात में बिगाड़ के खात्मे के लिए भी अच्छी एनर्जीज देगा। सूरज और मरीख मियां बीवी के दरमियान तनाज़ात को हल करने और जुदाई, दूरी और इलादगी की सूरत हाल को खत्म करने में भी आम रहेंगे। आपके लिए गोया मोहब्बतों, इज़्दवाजी जिंदगी और करीबी ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से ये वक्त एक सुनहरी वक्त है जो 17 जून तक बरकरार रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप अपनी मनचाही मुरादों को पा सकते हैं। आपके जायचे के चौथे घर यानी बुर्ज में यूरानस स्यारा 7 जुलाई तक मुसलसल अभी आगे को बढ़ता रहेगा। यूरानस की बुर्ज में 7 जुलाई तक मौजूदगी आपके खानदानी निजाम, आपकी फैमिली लाइफ और आपके वालिदैन से ताल्लुकात के हवाले से एक साथ एस्ट्रोलॉजिकल
एनर्जी को जाहिर करती है। 7 जुलाई तक यूरानस पुरुष सौर में आपको फैमिली लाइफ में फायदा पहुंचाने के गैर मुतवक्को और गैर मामूली मौके और अपॉर्चुनिटीज दिलवाएगा। यूरानस विरासती मामलात को हल करने में आपका मददगार रहेगा। ऐसे एक्वेरियस अफराद जो विरासती कानूनी मुकदमात में उलझे हुए हैं, आप नए तरीकों और रास्तों को दरियाफ्त कर सकते हैं। यूरानस आपको किसी गैर मामूली ख्वाहिश को जो आपकी खानदानी जिंदगी और घर से ताल्लुक रखती है उसे पूरा करने में भी अपना किरदार अदा कर सकता है। ऐसी एक्वेरियस खवातीन जो घरेलू उमूर से मुंसलिक हैं, घर की सरबराह की हैसियत रखती हैं, हाउस वाइफ्स और ऐसे अफराद जो घर की बिगड़ी हालत को बेहतर करना चाहते हैं, घर की तज़ीनो आराइश और तामीर मुरम्मत कराना चाहते हैं, आपके लिए 7 जुलाई तक माहौल बहुत साजगार और मौक़ों से भरा हुआ होगा। आपके ज़ायचे के चौथे घर में यूरानस का क़याम आप में रूहानी बुलंदी और वजदानी सूरत हाल पैदा करने का बायस बनेगा। घरेलू मामलात और फैमिली लाइफ में मामलात को आगे बढ़ाते हुए या मसाइल को हल करते हुए आपको अपने वजदान और छठी हिस्स के साथ साथ अपनी अंदरूनी आवाज़ों को भी सुनना चाहिए। आपके लिए जरूरी है कि अपने जज्बात को बयान करने के लिए नए तरीकों को आजमाएं। घरेलू जिंदगी में आपको ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और दीगर साइंटिफिक नजरियात, आलात और मेथड्स या सोर्सेस के जरिए अनोखे किस्म के फायदे भी मिलने के इम्कानात रोशन रहेंगे। 20 अप्रैल के बाद सूरज का शर्फ खत्म हो जाएगा और नेपच्यून अपनी एनर्जीज को जाहिर करना शुरू करेगा, जो आपको अपने ख्वाबों की तकमील के मरहले में दाखिल करने के काबिल बनाएगा। खुसूसन अपने करीबी रिलेटिव्स, अपने बहन भाइयों और अजीजो अकारब, आपके हमसायों और स्कूल कॉलेज की जिंदगी में आप नेपच्यून की एनर्जीज के ज़ेरे असर कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार नजर आएंगे, लेकिन आपको धोखाधड़ी और साजिशों से खतरा हो सकता है। आपको 20 अप्रैल के बाद से आइंदा 15 सालों तक अपने करीबी रिश्तेदारों से मामलात में मोहतात रहना होगा। अंधा एतमाद और तकलीद से बचना होगा। आंखें बंद करके भरोसा करना 20 अप्रैल के बाद आपके लिए खासा मनफी हो सकता है। 20 अप्रैल के बाद आपको करीबी रिश्तेदारों में जांच परख और मोहतात तरीकों को अपनाना बहन भाइयों और अजीज़ व अकारब से बेहतर तल्लुकात बनाने की तरफ ले जा सकता है। याद रहे कि नेपच्यून की एनर्जीज गैर होती हैं, वो भिम और अनक्लियर सूरत हाल पैदा करती हैं, जिसमें इंसान से बाज़ औक़ात अहमकाना और बेवकूफ़ाना गलतियां सरजद हो जाती हैं। 20 अप्रैल के बाद आपको करीबी तल्लुकात में बड़ा संभल कर चलना होगा। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया है, यहाँ बहुत से मामलात की खबर वक्त गुजर जाने के बाद होती है और ऐसे लोग जिनके साथ कोई मुखलिस, अक्लमंद और बाएतमाद लोग न हो, वो दर बदर और बेबुकत से हो जाते हैं। कोशिश करें दूसरों के लिए जीते जीते अपने लिए भी जीने का हुनर सीखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हूत से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए आइंदा चंद हफ्ते और दिन कैसे गैर मामूली और मुनफरिद दिन हो सकते हैं। इन दिनों में आप कैसी कामयाबियां समेटने वाले हैं, कौन से सियारे आपके खैर खां और वेल विशर हो सकते हैं, कौन सी एनर्जीज आपके लिए उलझनों और परेशानियों से निजात का बायस बन सकती हैं, किन शोबे जिंदगी में आप तरक्की करते हैं और अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं। रुपए, पैसे, कारोबार, करियर, नौकरी और आपके रूमानी मामलात यानी आपकी लव लाइफ और रोमांटिक लाइफ में आपको कैसी गैर मामूली तब्दीलियों से वास्ता पड़ने वाला है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और आइंदा आने वाले चंद दिनों में अपनी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ पाइसेस ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे में इस वक्त प्लैनेट्स खासी सेहतमंद और हेल्दी पोजीशन में हैं। हाल ही में आपके अपने बुर्ज से एक तवील मुद्दती सियारा नेपच्यून, जो कि आपका रूलर था, निकल चुका है और बुर्ज हमल यानी एरीज़ ज़ोडिएक साइन में कदम रख चुका है। नेपच्यून आपके अपने बुर्ज में हमेशा से ही अच्छी एनर्जीज में होता है। गुज़श्ता 14 वर्षों में नेपच्यून ने आपके विजन को वसी किया है और आप अपने आप में अब ज्यादा वाज़े और क्लियर हैं। आपको अपनी कैपेबिलिटी और सलाहियतों का भी अच्छे तरीके से अदराक हो चुका है। आप खुद सताई और खुद अजियती की कैफियत से भी बाहर आए हैं। नेपच्यून के साथ ज़ोल यानी सैटर्न प्लेनेट भी पिछले 2.5 वर्षों से आपके बुर्ज में था। याद रहे कि ये दोनों सियारे आपके रूलिंग प्लेनेट हैं और दोनों ही पाइसेस ज़ोडिएक साइन में अच्छी एनर्जी में होते हैं। आप इस हवाले से बड़े खुशबख्त रहे हैं कि आपने अपनी जात को, अपने नफ्स और अपनी हैसियत को पहचान लिया है। प्लैनेट्स ने आपको हर तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करने की हिम्मत और करज दी है। आपने ऐसे गैर मामूली तजर्बात हासिल किए हैं
जो आने वाले वक्त में अब आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। आप में न स्ट्रगल और डिसिप्लिन की अहमियत और इम्पोर्टेंस से भी आगाह हुए हैं। आपने ये हुनर भी सीख लिया है कि मुश्किल और कठिन हालात में खुद को और अपने ख्यालात को कैसे काबू में रखा जाता है। आपने अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात जिनका ताल्लुक स्पेशली आपकी अपनी जात से है, उनको पूरा करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एफर्ट्स किए हैं और सारों ने आपको कामयाबी से भी नवाजा है। देखें, हर कामयाबी ज़ाहिरी और फिजिकल नहीं होती। जब इंसान अपनी जिंदगी के मकासद, पर्पस और अहमियत को समझ जाता है, जब इंसान गलत और दुरुस्त, जरूरी और गैर जरूरी में फर्क जान लेता है, तो ये भी एक कामयाबी की सूरत है। गो के पिछले कुछ अरसे में आपकी शख्सियत में पुरइसरारियत और ज़ाहिरी तौर पर सर्दमहरी का भी गलबा महसूस होता रहा है, लेकिन इसकी वजह आपके अंदर, आपके दिल दिमाग में चलने वाले ख्यालात और कुछ बैरूनी चीजें थी। आप बैरूनी चीजों का असर भी जल्द कबूल करते रहे हैं। खुसूसन ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दिनों में आप बेचैनी में मुब्तला रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप अपनी हकीकी खूबसूरती और चार्म हासिल कर चुके हैं। बास पाइसेंस अफराद को जो जान और सेहत व सलामती के हवाले से परेशानियां थी, दुश्मनों और मुखालफों से जो खौफ था, उसका खात्मा हुआ है। नेपच्यून 30 मार्च को एरीज ज़ोडिएक साइन में शिफ्ट हो चुका है, जो आपका दौलत और आपकी फनाशनल जिंदगी का घर है। याद रहे कि नेपच्यून का एरीज ज़ोडिएक साइन में आना और आइंदा तकरीबन 15 बरसों तक क़याम पज़ीर रहना आपकी माली जिंदगी में एक अलार्मिंग सूरत हाल को इंडिकेट करता है। वो कि 20 अप्रैल तक आपको माली जिंदगी और आपके रुपए पैसे के मामलात में सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जी से दौलत में इजाफा और उरूज मिलेगा, लेकिन उसके बाद सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो सकती है, जिसमें अगर आपने चंद एहतियातों को मलहूज़े खातिर रखा तो हर तरह के खतरों से महफूज रह सकते हैं। सूरज 20 अप्रैल तक बुर्ज हमल में रहेगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप रुपए पैसे की बहरानों और कियोस से बाहर निकल सकते हैं। सूरज के शर्फ आपको कीमती, प्रेशियस और आला पाए की चीजों के करीब करेगा। सूरज के शर्फ जाहिर करता है कि आप 20 अप्रैल तक जहां पैसे के फ्लो में इजाफा देखेंगे, वहीं आप सेविंग्स और बचत भी कर सकते हैं। पैसे के लेन देन, खरीदो फरोख्त और इन्वेस्टमेंट करने के लिए 20 अप्रैल तक का वक्त अच्छा तस्वुर किया जाता है। आप अपने दिल में वुसअत के साथ साथ अपनी जेनरॉसिटी और फयाजी में भी इजाफा देखेंगे। आप दूसरों पर भी पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं और अपनी दिल पसंद चीजों को भी हासिल कर सकते हैं। पाइसेंस खवातीन के लिए 20 अप्रैल तक के दिन ज्वेलरी और जेवरात बनाने के लिए बड़े खास समझे जाते हैं। ऐसे पाइसेंस अफराद जिनके ज़िम्मे कुछ डेब्ट है और आप उसे अदा नहीं कर पा रहे, आप कुछ अदायगियों को पाया तकमील तक पहुँचाने में नाकाम होते रहे हैं। इसी तरह अगर आप कर्जदार हैं और कर्ज वापस करना चाहते हैं, अगर आपको कर्ज वापसी का इंतजार है, तो 20 अप्रैल तक आपको सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जी से बड़ी सपोर्ट मिल सकती है और माली मामलात हल हो सकते हैं। सूरज के शर्फ सेहत में बेहतरी की भी नवीद सुनाता है, जो बीमार पाइसेंस अफराद के लिए एक बड़ी खुशखबरी समझी जाती है। इसके अलावा आला ओहदे और पोजीशन के हुसूल, कारोबारी तरक्की, कैरियर के आगाज और नौकरी वगैरह के मामलात में भी 20 अप्रैल तक अच्छा वक्त तस्वुर किया जाता है। ऐसे पाइसेंस अफराद जिनको माली नुकसान का खदशा रहा है, नौकरी वगैरह छिन जाने या डिमोशन का खतरा रहा है, 20 अप्रैल तक सूरज आपके तहफ्फुज़ का सामिन होगा। अलबत्ता 20 अप्रैल के बाद आपको अपने दिल, दिमाग, आंखों और कानों को खुला रखना होगा, क्योंकि नेपच्यून पैसे के मामले में आपको ऐसे हालात या लोगों से नत्थी कर सकता है जिनसे आपको धोखे और दगाबाजी का खतरा रहेगा, या आप कोई ऐसी अहमकाना गलती कर सकते हैं कि आपका पैसा खुदा न करे जाया हो जाए। 25 मई को ज़ोहल भी बुर्ज हमल में अगले 2.5 बरसों के लिए आ जाएगा, जो आपको नज़्म ज़ब्त, किफ़ायत शुआरी और देर पा तरीकों को अपनाने की तंबीह करता है। आपका मुस्तकिल मिजाज और कंसिस्टेंट रहना 20 अप्रैल के बाद आपके लिए एक ऐसी की रोल प्ले कर सकता है जिसमें आप माली बढ़ोतरी के साथ साथ इनसिक्योरिटी से भी निजात पा सकते हैं। आपका मोहब्बत और लव अफेयर्स का घर खाली है और आइंदा चंद हफ्तों में खाली ही रहेगा, लेकिन 17 जून को मार्स फरहत बख्श एनर्जी से जब बुर्ज सुमला में आएगा, तो मोहब्बत, रोमांस और शादी ब्याह के मामले में आपके लिए मौके और अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। 17 जून के बाद से आप मोहब्बत की जिंदगी में एक अलग तरह के लेवल पर होंगे, जहां आप अपने दिल के अरमानों को पूरा करने और खुशियों को हासिल करने के काबिल होंगे। सिंगल
अफराद और ऐसे अफराद जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आप 17 जून से मोहब्बत के रंगों में रंगने वाले हैं। आपके करीबी रिलेशंस, बहन भाइयों से ताल्लुकात, हमसायों, स्कूल कॉलेज के लोगों से रिलेशंस के हवाले से यूरानस का किरदार 7 जुलाई तक अहम रहेगा। 7 जुलाई तक यूरानस बुर्ज सौर में होगा। यूरानस की एनर्जी से अगर आपने अपने रिलेटिव्स या रिश्तेदारों से कोई उम्मीद लगाई हुई है तो पूरा कर सकती हैं। इसी तरह तालीमी जिंदगी या करीबी सफर की कोई गैर मामूली ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। इंटरनेट, IT और मॉडर्न वर्ल्ड के मीडिया सोर्सेज आपके राब्तों में तेजी का काम करेंगे और आप अपने कुर्बो जवार में रहने वाले लोगों से मजबूत तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। यूरानस के असरात चूंकि रोमानवी भी होते हैं, लिहाजा आपको करीबी रिश्तेदारों में किसी मोहब्बत का आगाज भी देखने में मिल सकता है। इसके अलावा आपका दिल अपने लोगों के लिए पहले से ज्यादा वसी और खुला होगा। आप ज्यादा रोशन ख्याल और इर्द गिर्द के लोगों के हालात से अवेयर होंगे। आपकी रूहानी जिंदगी यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के घर में 4 मई तक प्लूटो डायरेक्ट चाल में गर्दिश पजीर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आपकी रूहानी जिंदगी यानी आपके बातन और सब कॉन्शियस में मुस्बत उखाड़ पिछाड़ जारी रहेगी। आप रूहानी तौर पर 4 मई तक नई मंजिलों को तलाश करने में कामयाब होंगे और आपका मनफी रूहानी स्ट्रक्चर मुनहदम होगा और इसके बदले में आपका विज्ञान तरक्की की राहों पर गामजन रहेगा। आप 4 मई तक अपने इरादों की हिफाजत और अपने पोशीदा या खुफिया मामलात में काफी ज्यादा सरगर्म दिखाई दे सकते हैं और ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो आपकी फॉरसाइट और रूहानियत को बढ़ाने वाले हों। आप 4 मई तक शुकुक शुबहात और वहमो इबहाम से दूर होने वाले इक़दामात की तरफ माइल होंगे। आप गौर फिक्र और तहम्मुल बुर्दबारी से अपनी रूहानी जिंदगी को एक नया रूप देने के लिए कोशिशों में मसरूफ होंगे और कामयाब होंगे। अलबत्ता 4 मई के बाद प्लूटो की रुजत का आगाज होगा, जो स्पिरिचुअल लाइफ में इबहाम और शुकूक शुबहात का गलबा दे सकती है। ऐसी सूरत में आप मनफी और नापसंदीदा तरीकों को अपना सकते हैं। 4 मई के बाद नए रूहानी अमाल को शुरू करने के लिए भी कुछ अच्छा वक्त न होगा। 10 जून को आपके लिए मुश्तरी का शर्फ साज रहेगा, जो आपकी जिंदगी में जाती तौर पर आसानियां और सुलझाव लाएगा। आप अगर साहिब औलाद है तो 10 जून से आइंदा 1 साल आपकी औलाद की किस्मत को खोलने वाला और उनसे आपको बेनिफिट्स और खुशियां दिलवाने वाला वक्त होगा। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, जब ऐसे लोग जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं जो मतलब परस्त और खुदगर्ज हों या ऐसे लोग जो छोटे दिल दिमाग के मालिक, मुतकब्बर और हासिद हों, तो उनसे बड़े नुकसान का खदशा रहता है। आने वाले वक्त में आपको लोगों के इंतखाब में बड़ा सोच समझ कर चलना होगा, वरना आपको बहुतानों, इल्जामों और बदनामी का खतरा हो सकता है। इसके अलावा आप हाथ आई दौलत भी गंवा सकते हैं। सदकात देंगे, सदका रिज़्क़ रोजी में इजाफा करता है और इसके साथ साथ रूहानी और जिस्मानी बीमारियों को भी खत्म करता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।